ये जल जो है ना, इसको चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा है ये। और इस जल में मैं आपको 9 ग्रहों के प्रभाव बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। बृहस्पति यहाँ पर उच्च का हो जाता है, व्यक्ति बेहद ज्ञानवान होता है, जीवन में तरक्की देखने को मिलती है, जिसका चौथे भाव में बृहस्पति होता है, क्योंकि चौथा स्थान ही जल का है, चलते हुए दरिया का। ये दरिया चल रहा है, ठीक है। और चौथे भाव में सूर्य आ जाए, यानी कि चलते हुए दरिया में, जल में, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति कैसा बन जाता है, अपने परिवार के लिए इतना धन जोड़ के मरता है कि उसकी 7 पुश्तें खाती हैं। चंद्रमा यहाँ पर आ जाए तो कभी रिजक की कमी नहीं होती, धन धान्य बहुत ही बढ़िया होता है, घर में सुख शांति होती है और पैसा इस दरिया की तरह चलता रहता है, यानी कि हर चीज़ व्यक्ति को मिलती है। शुक्र यहाँ पर आ जाए, शादीशुदा जीवन को थोड़ा खराब कर सकता है, लेकिन लग्जरी अच्छी खासी देता है, सुख सुविधाएं बहुत होती हैं, आराम बहुत मिलता है। यहाँ पर मंगल आ जाए तो दंगल कर देता है। दंगल कैसे कर देता है? मंगल चौथे भाव में आकर व्यक्ति की सारी धन दौलत जलाकर राख कर देता है, क्योंकि ये पानी है ना, मंगल आग का शोला है। अगर हम आग दहकती हुई का गोला पानी में गिराएंगे ना, तो ये भाप बन के उड़ जाएगा, और जैसे ही ये भाप बन के उड़ेगा तो चंद्र नष्ट हो गया। इसलिए मंगल यहाँ पे अच्छा नहीं है। बुध यहाँ पर राजयोग कारक है, मतलब राजयोग दे देता है, धन धान्य में कोई भी कमी नहीं होती। शनि यहाँ पर, यानी कि चौथा भाव चलता हुआ दरिया, यहाँ पर सेहत के मामले में परेशानियां प्रदान कर देते हैं कई बार, लेकिन दौलत कई बार अच्छी देते हुए देखे गए हैं। अगर व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार ना हो, यानी कि शनि के साथ साथ चंद्रमा, बुध और राहु खराब ना हो, तो शनि भी यहाँ पर बहुत अच्छा धन देते हैं, ऐसी कंडीशन रहती है। और ख़ास तौर पर अगर शनि यहाँ पर राशि वाइज, हालांकि लाल किताब राशियाँ नहीं मानती, लेकिन यहाँ पर मैं 2 राशियों का वर्णन ज़रूर करना चाहूँगा। शुक्र की राशियाँ, शुक्र की राशियों में अगर यहाँ पर शनिदेव हो तो बहुत उन्नति प्रदान करते हैं। राहु यहाँ पर बैठे हुए, यानी कि चौथे भाव में राहु बैठे हों, मानसिक तौर पर परेशानियां देते हैं। और यहाँ पर राहु आने से धन दौलत अच्छी होती है, दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है व्यक्ति का। केतु यहाँ पर किसी काम का नहीं रहता। केतु यहाँ पर आ जाए, वैसे वो बच्चा अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए अच्छा सेवक बन सकता है, लेकिन जीवन में उन्नति ज़्यादा नहीं कर सकता, तरक्की ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मेरा ये 9 ग्रहों का कंपैरिजन आपको इसलिए बताया गया है कि अगर आप इस जल को अच्छा रखते हैं, इसके इर्द गिर्द, ये देखो, कोई ना कोई तो अपना कर्म बिगाड़ के गया है ना। आप अपने कुदरती संसाधन यानी कि नदी के किनारों को अगर दूषित कर जाते हो, तो आपका अगर कोई ग्रह इनमें से 9 में से एक भी पड़ा है तो वो खराब रिजल्ट देगा। तो ये गलती मत करना, कभी नदी के किनारे गंदे मत करना, चौथे भाव में एक भी ग्रह हो। वैसे कोई भी ग्रह ना हो तब भी कभी गंदे मत करना नदी के किनारे, चंद्रमा तुम्हारा डैमेज हो जाएगा और बृहस्पति भी जाएगा साथ में। अब सुनो, अगर तुम इसको साफ सुथरा रखते हो, कभी गंदगी नहीं फैलाते, और इसमें ये देखो, दूध, केसर, चने की दाल, चावल जल प्रवाह करते रहते हो बृहस्पतिवार के दिन या सोमवार के दिन, आपके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। ग्रह तो ठीक होंगे ही होंगे, है ना, जो आपके बैठे हैं, उसके अलावा भी कई लाभ मिल जाएंगे। तो ये याद रखना, ये चौथा घर है आपकी जन्म कुंडली का, चलता हुआ दरिया। अगर ये दूषित हो गया तो तुम्हारे ग्रह दूषित हो जाएंगे। अगर ये स्वच्छ हो गया, आपने अच्छी चीज़ें इसमें जल प्रवाह की, तो आपके ग्रह वही अच्छे हो जाएंगे। कर्मों से ही जीवन में शुद्धि आती है, कर्मों से ही मानस का विकास होता है, कर्मों से ही हमारा विनाश भी होता है। तो ये याद रखिएगा, वीडियो इसीलिए बनाई है। तो ये लाभ लें। अगर आपके नदी के किनारे, आपके घर के पास हैं, कोई नदी चलती है, उसमें कभी कभी चने की दाल, चावल, दूध, चांदी थोड़ी सी ले लें, चाहे 100 रुपये की ले लें, और चने की दाल, केसर वगैरह जल प्रवाह किया करो, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो अपनाना। जय माता दी।